गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्लोक नंबर 43। सत्संग का महत्व बतलाकर अब देवर्षि दुस्संग का निषेध करते हैं। अभी पिछले चैप्टर में हमने सत्संग की महिमा सुना था। सत्संग के द्वारा भगवान से प्रेम होता है। कैसे? सत्संग में महापुरुष मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, उनका भगवान से प्रेम होता है तो हमारा भी वो भगवान से प्रेम करा देते हैं। अब एक बीच में पिटफॉल आता है, खड्डा आता है। सत्संग तो हो रहा है हमारे जीवन में, पर एक बाधा आ जाती है। वह है कोई ना कोई दुस्संग, कोई बुरा संग आ जाता है। सबके जीवन में आता है, तो इसको ओवरकम करना पड़ता है। कामनी कंचन कीर्ति 3 पिटफॉल्स हैं। एक कोई कारण आया, 2 आए, तीनों आए, सामने आते हैं और ये बढ़ते हुए साधक को गिरा देते हैं। इनको हमको लांग कर जाना है, पार करके जाना है। जैसे कोई रास्ते में चल के जा रहा हो और बीच में नदी आ जाए तो नदी को पार करके जाना पड़ेगा। पहले ब्रिज तो बने हुए नहीं थे सब जगह, तो लोग तैर करके नदी पार करके चले जाया करते थे। तो ऐसे ही रास्ते में जो खड्डे आए हैं उनको पार करके चला जाए। जिस प्रकार सत्संग से भगवत कथा, भगवत चर्चा, भगवत नाम, भगवत प्रीति, सदाचार, शास्त्र, विवेक, वैराग्य, सत अभ्यास, सेवा, सरलता, नम्रता, क्षमा, तितिक्षा, शौच, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निरभिमानता और शांति आदि के प्रति प्रवृत्ति होती है। तो सत्संग में आके हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं। भगवान की कथा मिलती है हमको, कथा सुनते हैं तो भगवान से प्रेम होता है। भगवान मन में आते हैं, मन में जो संसार का चिंतन चलता है वो कटता है और कथा का चिंतन होता है। जैसे अभी बच्चों के कृष्ण लीला का देखा था ना, तो कितना अच्छा लगा देख के, तो वो भाव अंदर आते हैं। फिर भगवत चर्चा, सत्संग में भगवत चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है। वैसे हम लोग बैठे हैं तो कहाँ चर्चा कर पाते हैं। हाँ, किसी ने कहा कि अभी जो है ये काम हुआ, तो कहेंगे भगवान ने कराया। तो चर्चा के चांसेस तभी हैं जब कोई गोष्ठी हो रही हो, कुछ लोग बैठे हों, बात कर रहे हों, तो उसमें एक न एक प्रेमी भक्त होना चाहिए, तो वो चर्चा चला देगा। और नहीं तो संसारी बैठे हैं सारे, तो भगवत चर्चा नहीं चलेगी। वो तो ऐसी बात करते रहेंगे। सत्संगी भी होते हैं, देखते हैं 10 सत्संगी बैठे हैं और उनमें कोई भक्त नहीं बैठा है, तो वैसे ही बात करते हैं जैसे संसारी लोग। तो भगवान की चर्चा, भगवान नाम, भगवान का नाम सत्संग के अलावा कहाँ लिया जाता है? कौन लेता है? सत्संगी लोग लेते हैं या सत्संग में लिया जाता है। तो अकेले बैठे हैं तो नाम जप चल रहा है, सत्संग में भगवान का नाम लिया जाता है, वो हम सुनते हैं। भगवत प्रीति, भगवान से प्रेम बढ़ता है सत्संग के माध्यम से। सदाचार, अच्छा आचरण होता है हमारा, आचरण हम सीखते हैं। सत्संग में बहुत सारी बातें चलती हैं, उसमें आचरण पे भी चलती हैं। शास्त्र पढ़ा जाता है, विवेक जागृत होता है, वैराग्य बढ़ता है, सत अभ्यास होता है, भगवान से जुड़े रहने का अभ्यास होता है। सेवा सीखते हैं हम। संसार में सेवा का थोड़ा कम रहता है, सत्संग में आने से हम सेवा काफ़ी सीखते हैं। सरलता, चालाकी चतुराई सब छोड़ करके भोले भाव होते जाते हैं हम धीरे धीरे। नम्रता, नम्रता सीखते हैं। क्षमा, क्षमा भाव आता है। तितिक्षा, द्वंद्वी जोड़ों में सम रहना आता है। सुख दुख लाभ हानि, जीवन मरण, सर्दी गर्मी, धूप ताप,
राग द्वेष हर चीज़ में सम रहना। शौच शुद्धता, बाहर भीतर की शुद्धि, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये तो बाहर का हो गया। फिर अंदर का, मन की सफाई, विचारों की सफाई, दया भाव सीखते हैं, अंदर में दया का भाव आता है। अहिंसा, हिंसा पहले सत्संग में आने से पहले मन में हिंसा रहती है आदमी के, वो हिंसा कम होती जाती है, अहिंसा का भाव आता है। सत्य, सत्य से जुड़ते हैं, सत्य का आचरण आता है। फिर ब्रह्मचर्य, हर इंद्रिय से भगवत भाव बनने लगता है। निरभिमानता, अभिमान का न होना, अहंकार का न होना। और शांति, और मन की शांति। संसार में दुर्लभ है मन की शांति। हर एक कोई अशांत लगा पड़ा है, पता नहीं चलता देखने से, ऐसे देखो तो सब ठीक नजर आते हैं, लेकिन मन अशांत होते हैं लोगों के। मन की शांति मिलती है सत्संग। और मनुष्य सदाचार परायण परम भक्त बन सकता है अगर लगा रहे, खूब अभ्यास करता रहे, भगवान से प्रेम बढ़ता जाए, तो वो सदाचारी, अच्छे आचरण वाला और परम भक्त भगवान का बन सकता है। इसी प्रकार इसके विपरीत अब क्या होता है, दुसंग से, इसके उल्टा दुसंग, विषयों की चर्चा होने लगती है, संसारी बातें होने लगती हैं, लोक निंदा होने लगती है, बुराइयां करने लगते हैं एक दूसरे की, भोग प्रीति बढ़ जाती है, भोगों में प्रीति बढ़ जाती है, मनोपराम होता ही नहीं, दुराचार आ जाता है, आचरण खराब हो जाता है, उच्छृंखलता आती है, बदतमीजी, अविवेक, विवेक बंद हो जाता है, अविवेक ही हो जाता है, गलत काम करने लगता है, विषय लोलुपता, विषयों के प्रति लोलुपता, प्रीति, विषय अच्छे लगते हैं, दुष्ट अभ्यास, गलत अभ्यास करने लगते हैं, खराब बातें पकड़ लेते हैं, गलत तरह के चीज़ें खाना, गलत तरह की चीज़ें पीना, ये सब बुरे अभ्यास पकड़ लेता है आदमी। मान, अपना मान चाहता है, दंभ, दिखावा करता है, घमंड, मन में घमंड आ जाता है, क्रोध बहुत बढ़ जाता है, असहिष्णुता, सहन करना नहीं आता उसे, फिर सहन नहीं होता उससे कुछ, अपवित्रता, बाहर भीतर की अपवित्रता होने लगती है, निर्दयता, निर्दय भाव आ जाता है, दया नहीं करता, निर्दयी हो जाता है, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लंपटता, इंद्रियों के प्रति प्रीति, जैसा मैं देखना चाहूँ, जैसा मैं सुनना चाहूँ, जैसा मैं खाना भोगना चाहूँ, सब इंद्रिय लंपटता, अभिमान बढ़ जाता है, और अशांति, मन में अशांति रहने लगती है, डर, चिंता, भय, शोक, ये सब घेर लेते हैं। मनुष्य पाप परायण हो जाता है और अत्यंत विषयासक्त हो जाता है। मनुष्य जो है वो पाप परायण हो जाता है, पाप कर्म करने लगता है और विषयासक्त हो जाता है, विषयों में आसक्ति हो जाती है उसकी। दुस्संग से आसुरी संपत्ति के सभी दुर्गुण और दुराचारों का विकास और विस्तार होता है। खराब संग से ये सब बातें होती हैं। सत्संग न होकर दुस्संग होता है, सत्संग न होकर बुरे लोगों का साथ होता है, संसारी और गलत खराब कर्म करने वाले, तो उनसे सारी बुरी आदतें आ जाती हैं। दुस्संग से आसुरी संपत्ति के सभी दुर्गुण और दुराचारों का विकास और विस्तार होता है। आदमी दैवी संपदा वाला नहीं रह जाता,
आसुरी संपदा वाला हो जाता है। दुस्संग से मनुष्य समस्त सद्गुणों का विनाश होकर उसका सर्वनाश हो जाता है। सद्गुण तो खत्म हो जाते हैं, सारे अच्छे गुण, और खराब गुण, आसुरी गुण, दुर्गुण वो सब बढ़ जाते हैं। तो आदमी का सत्यानाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, घोर को कर्म बना लेता है और जन्मों जन्मों उन बुरे कर्मों को भोगता रहता है। जैसे धुंधकारी की कथा में वो सारे कुकर्म करने लगा था तो विनाश हो जाता है, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वो तो खैर एक चीज है, बाकी बुरे कर्म बन जाते हैं तो जो नरकों का वर्णन है तो उसमें जीव को खींचकर ले जाया जाता है और वह नरकों को भोगता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमारे लिए आगे तैयार है। अब उदाहरण दे रहे हैं कैकई का, कि कैकई परम सुशीला, स्नेहमयी, प्रेम प्रतिमा देवी मंथरा की कुसंगति के कारण, मंथरा की बात सुन ली उसने, अच्छी भली प्रसन्न थी कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा और तैयारियां करवा रही थी वो, और वो काणी भेड़ी मंथरा जो आ गई और उसने जो उल्ट पुल्ट बात बना दी तो उनको सुन करके उसकी बुद्धि फिर गई। अच्छा, अब और बैक में जाएं तो मंथरा भी बुरी नहीं थी। शास्त्रों में ये लिखा है कि मंथरा की बुद्धि किसने फेरी? बोला देव संयोग के कारण, भाग्य की रेखाओं के कारण, होनहार के कारण मंथरा की बुद्धि फिर गई, इसलिए मंथरा भी दोषी नहीं है। लेकिन अगर कुसंग का उदाहरण लिया जाए तो पीछे नहीं जाया जाएगा, भाग्य में क्या लिखा है ये नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि कैकई ने मंथरा का कुसंग कर लिया, उसकी बात सुन ली, मान ली और कोप भवन में जाके लेट गई। तो ये उदाहरण है। इतिहास किस लिए है? इसलिए नहीं है ये देखने के लिए कि ऐसा होना था, भाग्य में ऐसा लिखा था, भगवान की ऐसी मर्जी थी, इसलिए नहीं होता इतिहास। इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सीखो परिणाम, क्या करने से क्या हुआ, कैसे लोग क्या काम करते हैं, कैसे लोगों के नेचर होती है, ये इतिहास से समझा जाता है। कैसे लोग क्या काम करते हैं ये समझा जाता है। बहुत से राजा होते थे, वो किसी को जीत लेते थे तो उसको राजा को माफ़ करके छोड़ देते थे। कुछ राजा होते थे जो जीत लेते थे तो उस राजा का गला काट देते थे कि दोबारा बचे ही ना, कि चढ़ाई करे आवे दोबारा। तो इतिहास सिखाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए होता है। तो यहाँ सीखने की बात यह है कि मंथरा की कुसंगति से कैकई महारानी की बुद्धि पलट गई और राम के प्रति परम स्नेह था उनके मन में, वो परम विद्रोह बन गया। राज्याभिषेक लड़के का करा देती, यहां तक तो ठीक था, राम को वनवास का क्या मतलब है? तो ये मंथरा का कुप्रभाव पड़ गया। तो मंथरा की कुसंगति के कारण ही महाराज दशरथ के, भरत के और अपने तमाम अयोध्या वासियों के परम शोक का कारण बन गई। सबको दुख दे डाला, एक औरत के चक्कर में आकर सबको दुख दे डाला। इसी से उन्हें अंत में दुखद वैधव्य का सहन करना पड़ा। फिर क्या हुआ उनके साथ? उनके पति नहीं रहे, विधवा का जीवन बिताया, अपने ही नुकसान कर लिया, अपने बेटे ने उनका त्याग कर दिया, अकेली भटकती रहीं। क्या जीवन रहा होगा? अपनी नजरों में गिर गई, अपनी नजरों में गिर गई। दूसरा उदाहरण, दुर्योधन कोई बहुत बुरा आदमी नहीं था, लेकिन शकुनी की कुसंगति में आकर वो दिन पे दिन बुरा आदमी बनता चला गया। शकुनी की कुसंगति से ही महाभारत के भयानक संहार में एक प्रधान कारण हुई।
शकुनी की कुसंगति महाभारत के भयानक संहार में एक प्रधान कारण हुई। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, जो मनुष्य स्त्री और धन में आसक्त नीच पुरुषों का संग करके उनके अनुसार बर्ताव करने लगता है, वह उन्हीं की भांति अंधकार में नरकों में चला जाता है, क्योंकि दुष्ट संग से सत्य, पवित्रता, दया, मननशीलता, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मन का वश में रहना, इंद्रियों का वश में रहना और ऐश्वर्य सब गुण नष्ट हो जाते। कपिल मुनि माता देवहूति को श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि जो लोग स्त्री धन में आसक्त रहकर नीच पुरुषों का संग करके उनके अनुसार बर्ताव करने लगते हैं, वह उन्हीं नीच पुरुषों की भांति अंधकार में नरकों में चले जाते, क्योंकि दुष्ट संग से सत्य खत्म हो जाता है। जीवन में जो एक सत्य का प्रभाव है वो प्रभाव नहीं रहता, झूठ की तरफ चला जाता है आदमी, पवित्रता नष्ट हो जाती है, दया भाव नहीं रहता, मननशील नहीं रहता, बुद्धि कुंठित हो जाती है, लज्जा नहीं रहती, श्री, प्रॉस्पेरिटी, कीर्ति, क्षमा, मन का वश में रहना, इंद्रियों का वश में रहना और ऐश्वर्य सब गुण नष्ट हो जाते। इसलिए उन अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने हुए शोचनीय, असाधु, दुष्ट मनुष्यों का संग कभी नहीं करना चाहिए। संसारी उल्टी बुद्धि वाले जो लोग होते हैं उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। आप गुरु के संग में आकर के बैठे हैं 3 महीना और 3 दिन कुसंगति में चले जाएं, किसी रिश्तेदार की पार्टी में, शादी में चले जाएं तो सत्यानाश हो जाएगा। 3 दिन में वो 3 महीने का ज्ञान धोके रख देगा, क्योंकि उनका प्रभाव मन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। गुरु का प्रभाव तो बहुत धीरे धीरे पड़ता है, रोज जैसे मान लीजिए 1% पड़ेगा और उनका प्रभाव 50% रोज पड़ेगा। इतना अंतर 2-3 दिन में वो आपकी बुद्धि को पलट कर रख देंगे। तो गुरु की मेहनत जो लेते हैं उनको शादी, पार्टी, मरे में, इसमें उसमें बेकार के चक्करों में एवॉइड करना चाहिए। जहाँ ठीक है, कोई बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ जाना ही पड़ता है तो ठीक है, और नहीं तो बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए। मजबूरी हो तब जाए और जल्दी चला आए, थोड़ा टाइम रुके वहाँ पे। शादी पार्टी कहीं जाना हो तो थोड़ा ही टाइम रुके, थोड़ा सा कुछ खा ले और चला आवे। गमी में जाए तो थोड़े टाइम के लिए जाए, अपना जो भी है कर कर आके वापस। कोशिश करके किसी से बात ना करे, मुस्कुराता हुआ बस इधर उधर, ऐसा लगे लोगों को ये कुछ सेवा में है। इसलिए उन अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने हुए शोचनीय, असाधु, दुष्ट मनुष्यों का संग कभी नहीं करना चाहिए। अतएव दुस्संग का त्याग तो सभी के लिए आवश्यक है, पर भगवत प्रेमी इच्छा करने वालों को तो दुस्संग का त्याग बहुत सावधानी से कर देना चाहिए। अगर हमें भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो दुस्संग का, बुरे संग का त्याग हमें बहुत सावधानी से कर देना चाहिए। भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा, हे विभीषण, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का संग न दे। नरक में रह लो पर दुष्टों का संग कभी न मिले। नरक में तो कर्म कटेंगे, दुष्टों के संग से कर्म बनेंगे। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए। इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन में असत विचार तथा विषयों की लालसा उत्पन्न करे और भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, दुसंग हो सकता है।
कह रहे ये नहीं कि कोई दुष्ट व्यक्ति से ही दुसंग हो, एक विषय मन में घुस जाए तो एक ही विषय हमारे भक्ति के मार्ग से हमें चलायमान कर सकता है, एक विषय। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई भी ऐसी चीज़ें, चाहे वो चेतन हो, जड़ हो, दृश्य हो, नहीं देखना चाहिए। ना ऐसी बुरी बातें सुननी चाहिए, ना ऐसी चर्चा ही करनी चाहिए, ना वैसे स्थान में जाना चाहिए, ना वैसी पुस्तक या पत्रिका पढ़नी चाहिए, ना वैसा चित्र देखना चाहिए, ना वैसी वस्तु खानी चाहिए, सूंघनी या स्पर्श करनी नहीं चाहिए, और ना वैसा ही विचार करना चाहिए जिससे हमारे चित्त में विषय चिंतन की प्रबलता हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मन में विषय चिंतन हो जाए। न ऐसा चित्र देखे, न ऐसी बात सुने, न ऐसे स्थान में जाए, न ऐसी पुस्तक पढ़े, न ऐसा चित्र देखे, न ऐसी वस्तु खाए, न सूंघे, न स्पर्श करे, और न वैसा ही विचार करना चाहिए। याद रखना चाहिए कि मनुष्य में अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति और वृद्धि में कम से कम ये 10 बातें प्रधान कारण होती हैं। हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनमें ये बातें प्रधान कारण होती हैं। स्थान, ऐसा कहते हैं कि जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को ले जा रहे थे तो एक स्थान पर उनके मन में ये भाव आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। ये अंधे माता पिता देख तो कुछ रहे नहीं है, मैं लेके जा कर रहा हूँ इनको। तो स्थान, मन बदल जाता है स्थान से। कहीं आप हिल स्टेशन पे चले जाइए तो वैसा मन हो जाएगा, धार्मिक स्थान पे चले जाइए तो वैसा मन हो जाएगा, अपने घर में रहिए तो वैसा मन रहेगा। जैसा भी लड़ाई झगड़े का माहौल है घर में तो हर समय चिड़चिड़ापन रहेगा। पार्क में घूमने चले जाइए तो कुछ देर मन शांत हो जाएगा। तो स्थान का प्रभाव पड़ता है। फिर अन्न जल, कैसा अन्न जल खाते हैं हम? चट्टमलीदे खाएंगे, खूब मिर्चा वाला खाना खाएंगे तो स्वभाव उत्तेजित हो जाएगा। परिवार, कैसे परिवार में हम रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस कैसा है, कैसे दृश्य दिखाई देते हैं हमको हर समय, कौन सा साहित्य पढ़ते हैं हम, किन की आलोचना करते हैं, किन की बातें करते हैं, आजीविका का कार्य क्या है। किसी के अच्छे काम होते हैं, किसी के बुरे भी काम होते हैं। लेन देन में आदमी बहुत लोभी और खराब प्रवृत्ति का हो जाता है, दया नहीं रहती उसके अंदर, छीनने का भाव हो जाता है। पहले तो पैसा दे देगा उधार, फिर नहीं लौट के आएगा टाइम पे तो तरह तरह के ख्याल उसके मन में आएंगे, यहाँ तक कि उसकी मार ही दे ऐसे ख्याल भी आएंगे। तो उधार लेना देना ये सब खराब काम है। कोई उपासना करता है उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है, कोई हिंसा के काम करता है उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है। यदि उसके कार्य सात्विक होते हैं तो उसको करने से सात्विकता बढ़ती है। मान लीजिए कोई मंदिर के बाहर फूल बेचता है, मंदिर का पुजारी है, उनके भाव वैसे बनते हैं। कोई बाहर सड़क पर बैठा मछली बेच रहा है, उसका भाव वैसे ही बनेगा। मंदिर के आगे फूल बेच रहा है, उसका भाव वैसा बनेगा, भगवान के लिए कर रहा हूं। तो जैसे काम करता है आदमी, उनका उसके भाव वैसे ही बन जाया करते हैं। यदि उसके कार्य सात्विक होते हैं तो सात्विकता बढ़ती है। इन्हीं का सेवन सत्संग है, और यदि राजस और तामस हो तो इनका सेवन दुस्संग है। राजस तामस कार्यों में प्रवृत्ति होगी तो दुस्संग हो गया, सात्विक कार्यों में प्रवृत्ति होगी तो सत्संग हो गया। दुस्संग करेगा तो अज्ञान की वृत्ति बढ़ जाएगी और सारे दोष उसमें आ जाएंगे। 44वां श्लोक, क्योंकि वह दुस्संग काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है।
कह रहे हैं भगवत संबंधी तत्व, रहस्य तथा लीला कथाओं को छोड़कर इंद्रियों को भोग के समय तृप्ति देने वाले लौकिक विषयों का चिंतन ही सर्वनाश की जड़ है। चित्त निरंतर या अधिक समय तक जिस विषय का चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति होती है। दुस्संग से सांसारिक विषयों और विषयी पुरुषों के शरीर, वाणी और मन द्वारा किए हुए संग से स्वाभाविक ही विषयासक्ति बढ़ती है। दुसंग करेंगे तो विषयासक्ति बढ़ेगी, जिसका संग करते हैं वैसी आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से कामना होती है और ये कामना ही समस्त पापों का मूल है। कामना की तृप्ति से अधिक प्राप्ति के लिए लोभ उत्पन्न होता है। कामना जितनी पूरी होती जाती है लोभ उतना बढ़ता जाता है, और मिले और मिले और मिले। और अतृप्ति से वही कामना क्रोध के रूप में परिणत हो जाती है। अगर नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने राग या आसक्ति रूपी रजोगुण से उत्पन्न काम को ही पापों के होने में प्रधान कारण बताया है। मन में जो कामनाएं आती हैं यही सब पाप कराती। अर्जुन ने पूछा, भगवान मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती पकड़ा सा जाकर किसकी प्रेरणा से पाप करता है? भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। इस महापापी काम का पेट कभी नहीं भरता। इस विषय में तुम इस काम को अपना शत्रु मानो। काम से कामना उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है, क्रोध आता है, पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, अच्छा भला कुछ नहीं सोच पाता, पिशाच की भांति विनाश का प्रयत्न करता है। इस मोह में उसकी स्मृति का विभ्रंश हो जाता है, नष्ट हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि के नष्ट होने पर इसलोक और परलोक के कल्याण पथ से गिर जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश के कारण विषयों का चिंतन होने में विषय और विषयी पुरुषों का संग ही प्रधान है। यही दुस्संग है, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने।